नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल ITI अड्डा में। तो जैसे कि आप लोग थंबनेल देखे तो पता चल गया होगा कि आज हम लोग किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए विस्तार से आज जानते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो ITI कर चुके हैं या ITI पास आउट हैं, ठीक है। तो उन लोगों के मन में बहुत से क्वेश्चन होता है कि ITI के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन कैसे लें, या ITI के बाद हम ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। अगर ले सकते हैं तो कैसे ले सकते हैं, तो उसी सिलसिले में बात करेंगे। तो आज हम PPU पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का जो 2022 का ग्रेजुएशन का जो फॉर्म निकला है उसके बारे में बात करेंगे। आप ITI के साथ अगर 12 पास आउट हैं, 12 पास आउट में अगर आप हिंदी इंग्लिश का एग्ज़ाम दिए हुए हैं तो आप किसी भी कॉलेज के ग्रेजुएशन का जो फॉर्म होता है वो फिलअप कर सकते हैं। ग्रेजुएशन लेवल का कोई भी फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। तो उसी के बारे में जानेंगे कि कैसे फिलअप करेंगे। इसका एक हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे कि हम फॉर्म फिलअप कैसे करेंगे। आज हम ये बात करेंगे कि कैसे फॉर्म फिलअप करने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगा और क्या क्या लगेगा, क्या हम भर सकते हैं नहीं भर सकते हैं। जो भी बात होगी इसी में बात होगी। तो चलिए वीडियो को विदाउट टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो ये मेरे पास PPU यानी कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का जो हम फॉर्म भरेंगे उसके बारे में हम डिटेल जानेंगे। तो जितने भी कॉलेजेस हैं आप उसमें भी अगर फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो कर सकते हैं। उसमें भी डिटेल सेम रहता है, बस कुछ चीज़ों का अंतर रहता है। तो बेसिकली हम PPU का जानेंगे क्योंकि हम लोग आगे वाले वीडियो में PPU का फॉर्म फिलअप करेंगे। तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कैटेगरी के बारे में, कौन कौन से कैटेगरी के लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है, ठीक है। कि कौन कौन से कैटेगरी के लोग इस फॉर्म, तो जो जनरल कास्ट से आते हैं, ठीक है, वो इसको फिलअप कर सकते हैं। जो EWS से आते हैं, जो BC आते हैं, जो BC1 ST ST मतलब जितने भी कास्ट हैं, ठीक है, वो सब इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा जो पहला स्टेप है वो हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे स्टेप पे। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से आते हैं, ठीक है, अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आप लोग EWS ज़रूर बना लीजिएगा। EWS से क्या होता है, 10% का छूट मिलता है। जैसे BC2 BC1 को कुछ ना कुछ छूट मिलता होगा, उसी हिसाब से अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं और अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट है तो आपको भी 10% का छूट मिलेगा किसी भी फॉर्म में। तो अगर आप PPU का भी अप्लाई कर उसमें भी आपको 10% का छूट मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी का, ठीक है। तो हम लोग ITI किए हुए हैं, उसके बाद 12 का एग्ज़ाम दिए हिंदी इंग्लिश का, उसके साथ हम लोग ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, ठीक है। तो बहुत से लोगों को ये भी क्वेश्चन होगा कि क्या सर हम BA ऑनर्स कर सकते हैं या हम BSc ऑनर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इससे BA ऑनर्स भी कर सकते हैं और BSc ऑनर्स भी कर सकते हैं। BA ऑनर्स में भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और BSc ऑनर्स भी अगर हम करेंगे तो इसमें भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक। तो BA ऑनर्स अगर आप करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 45% मार्क्स चाहिए। और ऑनर्स और जिस सब्जेक्ट का भी आप ऑनर्स लीजिएगा उस सब्जेक्ट में आपका 45% आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर आप ITI के बाद ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप BA ऑनर्स ही लीजिए, वो ज़्यादा बेटर होता है। BSc ऑनर्स लेने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। BA ऑनर्स लेने में ज़्यादा मगजमारी नहीं होगा, तो उसमें आराम से जाके एडमिशन ले सकते हैं। PPU साफ साफ पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी स्टूडेंट दिस स्टूडेंट हु हैव पासड ITI एग्जामिनेशन, ठीक, एंड हैव आल्सो पासड 100 मार्क्स एग्जामिनेशन ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा कि जो लोग हिंदी इंग्लिश के 100 मार्क्स विथ मिनिमम 45% से पास किए हैं
वो एलिजिबल हैं बीए ऑनर्स कोर्स में। ठीक है, बीए ऑनर्स कोर्स में वो एलिजिबल हैं, वो आराम से आईटीआई किए हुए हैं तो बीए ऑनर्स कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, तो वो बीए ऑनर्स कर सकते हैं, जैसे कि साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो बीए ऑनर्स करते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हम एडमिशन लेना चाहते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जब भी लाएं आपके पास तो आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हो, ताकि हमें फॉर्म फिलअप करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो अब हम बात करेंगे कि डॉक्यूमेंटेशन का, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होना चाहिए। इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट, इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट, तो हमारे पास होना चाहिए 10th और 12 का अंक पत्र, मार्कशीट हमारे पास होना चाहिए 10th और 12 के पास। इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे कि 12 का मार्कशीट तो अभी मेरे पास है नहीं, वो कहाँ से मिलेगा 12 का मार्कशीट, अभी तक आईटीआई वाले कॉलेज ने तो दिया नहीं है मार्कशीट। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि आप लोग जो हिंदी इंग्लिश का एग्ज़ामिनेशन दिए थे उसका रिज़ल्ट निकला होगा, रिज़ल्ट निकलने के बाद जो रिज़ल्ट आपको शो हो रहा होगा वही एक तरह से आपका मार्कशीट है, उसी मार्कशीट का फ़ोटो इसमें अपलोड करना होता है। अगर आपको रिज़ल्ट निकालना नहीं आ रहा, मार्कशीट निकालना नहीं आ रहा, तो आप कमेंट कीजिएगा, उसका भी एक हम अलग वीडियो बनाएंगे। उसके बाद है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हमें कहाँ से मिलेगा? ठीक है, तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हमें आईटीआई कॉलेज देगा। आईटीआई कॉलेज के पास हम स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जाके मांगेंगे तो वो हमें देगा। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हमें फॉर्म भरने के टाइम ज़रूरत नहीं है, ये हमें ज़रूरत है जब हमारा फॉर्म भरा जाएगा और जब हमारा किसी भी कॉलेज में नाम आएगा, वहाँ पे एडमिशन लेने टाइम हमें स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ेगा। माइग्रेशन अपलोड करने के लिए वहाँ पे आपको बोलेगा, लेकिन माइग्रेशन भी अभी अपलोड नहीं करना है क्योंकि 2022 सेशन का माइग्रेशन नहीं मिला। लेकिन अगर आप 2021-2020 सेशन से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको माइग्रेशन ज़रूर अप्लाई करना होगा। जाति प्रमाण पत्र भी आपको चाहिए, अगर आप बैकवर्ड कास्ट से आते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र लगेगा और वो आपको फॉर्म भरने टाइम ही देना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, अगर आप ईडब्ल्यूएस से अगर आप फॉर्म भरें, जिसमें पहले ही बताया जो जनरल वाले ईडब्ल्यूएस से भरें तो उनको भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फॉर्म भरते टाइम ही देना पड़ेगा। अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो उसका भी फॉर्म भर सकते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ % का छूट मिल जाता है। ठीक है, तो यही सब बात है। अगर इससे भी रिलेटेड, तो यही सब बात है, अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा वो आएगा कि हाउ टू फिल फॉर्म, हम फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं उसके बारे में। इसमें हमने डॉक्यूमेंटेशन बताया, आप डॉक्यूमेंटेशन को अपने पास रखें ताकि जब हम भी फॉर्म फिल करें तो आपको डॉक्यूमेंट के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़े। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट